रहुल्ला और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा अलग है? क्या दोनों अब अलग रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या सांसद आगा रहुल्ला अब उस राह पर चल पड़े हैं जहां पर उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़े हो सके? क्या दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद को पार्टी में बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दोनों के विचार अलग है या दोनों पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं? यह सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सांसद साहब, जो सांसद आगा रहुल्ला है, श्रीनगर से सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मांग उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं या केंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं या फिर उन्हें जब भी मौका मिलता है वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारा मुद्दा है ही नहीं। तो क्या जिसकी डिमांड उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, ये कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक उन्हें वो पावर नहीं मिलेगी जिस पावर के जरिए लोगों की भलाई हो सके, जिस पावर के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो तरक्की की राह पर चले। लेकिन आगा रहुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है ही नहीं। हमने जो चुनाव लड़ा था वो 370 के नाम पर लड़ा था। 370 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई थी। हमारा स्पेशल स्टेटस जो था वो छीन लिया गया था और उसी स्टेटस को हासिल करना हमारा मकसद है। हमें इसलिए लोगों ने वोट दिए हैं कि 370 जो है वो पुनः उसकी वापसी हो, स्पेशल स्टेटस की वापसी हो, और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है, हमें इसके लिए लड़ना है और स्टेटहुड हमारे लिए नहीं है। तो यहीं से पता चल रहा है कि एक ही पार्टी में दो अलग अलग सोच चल रही है और वो सोच ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो गुमराह हो रही है और जनता को पता नहीं चल पा रहा है कि उनके असल मुद्दे हैं क्या और कौन उनके इन मुद्दों को हल करेगा या फिर केंद्र तक ले जाएगा या फिर एलजी साहब तक ले जाएगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने आए या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी आए, तो जब जब इनको मौका मिला उनके साथ सीट शेयर करने का, उमर अब्दुल्ला साहब को तो उन्होंने बार बार कहा कि हां, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा मिल जाए। अभी हाल ही में जब कटरा श्रीनगर में की तरफ जो रेल एक मार्ग जो था उसे जब यहां पर उसकी शुरुआत की गई, या फिर यूं कहें कि वंदे भारत यहां से जब रवाना की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी थे। तो उन्होंने एक तंज भरे अंदाज में कहा था कि एलजी साहब की प्रमोशन हो गई और मेरी जो है वो डिमोशन हो गई। मैं स्टेट का मुख्यमंत्री हुआ करता था, इस रियासत जम्मू कश्मीर का, लेकिन मैं अब एक यूटी का मुख्यमंत्री हूं और एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब जो है वो एक हारे हुए सांसद हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहां पर बन गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं रियासत का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, यानी कि ये रियासत जो है वो फिर से बन जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा। तो साफ था कि स्टेटहुड के लिए ही बार बार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, केंद्र के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसी के जरिए हमें स्टेटहुड मिलेगा और स्टेटहुड ही जो है वो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाएगा। लेकिन
सांसद साहब ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमारा मुद्दा ही नहीं है, स्टेटहुड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में ही नहीं है, भले ही उसमें डाला होगा हमने, लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मेन मुद्दा जो है वो 370 है, उसकी वापसी है, उसका स्पेशल स्टेटस है। दरअसल आगा रहुल्ला साहब वही हैं जिन्होंने सरकार बनते ही, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही, अभी चंद महीने भी नहीं हुआ था इस सरकार को बने हुए, उन्हें लेटर लिखने लगे, उन्हें खत लिखा कि जो जो लोगों के साथ अपने वादे किए हैं उसे हल किया जाए, जिसमें बकायदा रिजर्वेशन न्यू पॉलिसी थी, और उसी के खिलाफ इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ, उसको लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ और बकायदा उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ एक मोर्चा खोला, उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर दिया, ये एक दिखाने के लिए कि देखिए मैं सांसद होकर भी लोगों के मुद्दों को उनके सामने पेश कर रहा हूं, और ये सरकार बनाने के बावजूद जो है वो इन मुद्दों से भाग रहे हैं। हालांकि बाद में बकायदा मान मनोबल के साथ उस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया और ये एक आश्वासन दिया गया, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ये तय होगा। और अब एक बार फिर आगा रहुल्ला साहब ने ये बयान देकर बता दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरह से दो विचारों में बट गई है। एक विचार उमर अब्दुल्ला साहब का, एक सोच उमर अब्दुल्ला साहब की, एक काम करने का तरीका उनका खुद का, और मुद्दे जो है वो खुद तय कर रहे हैं कि क्या क्या होने चाहिए, और प्रायोरिटी पर जो है वो स्टेटहुड है। तो वही सांसद साहब कह रहे हैं स्टेटहुड हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा मुद्दा ही नहीं है, और हमारा मुद्दा जो है वो 370 स्पेशल स्टेटस है और उसको लेकर हमें लड़ना चाहिए। तो क्या सांसद साहब के लिए स्टेटहुड जो है वो एक डेड इश्यू है? क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, या फिर उन्हें लग रहा है कि 370 को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए यही एक मौका है कि लोगों को मैं बताऊं कि देश देखिए ये सरकार बनाने के बाद 370 को लेकर खामोश है, और मैं सांसद होने के बाद भी इस मुद्दे को जो है वो बनाए रखा है मैंने, और मुझे 370 जो है वो चाहिए ताकि लोग जो है वो पुराने उस स्पेशल स्टेटस में आए। ये जम्मू कश्मीर, यहां पर उन्हें और ज्यादा अधिकार थे। तो ये कुछ यहां पर चल रहा है, लेकिन क्या ये जो बयान दिया है आगा साहब ने सोच समझ कर दिया है, या फिर उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें जो हैं उनकी राह जो है और ज्यादा पथरीले रास्ते पर चलने वाली की है, रोड़े अटकाने वाली की है, मुश्किलें बढ़ाने के लिए की है? क्योंकि इनका टकराव जो है वो बार बार देखने को मिलता है। पिछले दिनों बकायदा जब गांदरबल में एक जनसभा थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने तंज मारते हुए कहा था कि आप लोगों के काम कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड मत मांगिए, हमारे विधायक इतने सक्षम हैं, वो जनता के सामने जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे और 5 साल के लिए हम यहां पर रहेंगे। आप नए लोग कहां से लाओगे? लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुना है। तो नाम तो नहीं लिया था, लेकिन साफ था ये तंज मार रहे हैं रहुल्ला साहब को कि भाई साहब सांसद बने हैं, लोगों के काम कीजिए। फिलहाल देखना यह है कि 370 ज्यादा प्रायोरिटी पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की या फिर स्टेटहुड। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।